हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। फर्स्ट चैप्टर में है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर होगा ये ऐसे तौर पर इसको डिज़ाइन किया गया है जिसमें कोई भी इंग्लिश मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सारे को समझ में आएंगे। इसमें कोई ऐसा चीज़ है, मतलब मैं हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी में करके चलूँगा ताकि जो भी बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं हमारे, या जो किसी और अदर बोर्ड के जो हिंदी मीडियम में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आएगा सारा कुछ। क्योंकि ये इस तरीके से ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है कि किन्हीं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपके बोर्ड पे लिखा रहेगा इंग्लिश में, बट हम सब कुछ हिंदी में भी समझाएंगे, आपको हिंदी में भी बोलेंगे, तो आप उसको नोट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हमने नाइन्थ में पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? रियल नंबर के बारे में सब पढ़ लिए थे नाइन्थ में। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे। इसके दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। सब कोई पढ़े थे ना नाइन्थ में? हाँ, सब कोई पढ़े थे नाइन्थ में। रेशनल के बारे में भी और इरेशनल के भी बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए, रेशनल नंबर सबको पता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। और इरेशनल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हम इसमें ये भी पढ़े थे कि रेशनल जो होते हैं रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग और क्या होते हैं? रेकरिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। तो ये सब अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात इसमें ये नहीं करेंगे। इसको आगे हम फिर से एक बार इसके चैप्टर के आगे वाले पोर्शन में मुझे पढ़ना ही है, वहाँ पढ़ाई करेंगे इसका। अभी बेसिकली हम बात करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले लेमा का। आपको मिलेगा लेमा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेमा ही इसको बोला जाता है। लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ये कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब कथन, ऐसा कथन है जिसका यूज करके हम दूसरे कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। प्रूफ करना मतलब सिद्ध करना, हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब ये लेमा वर्ड आया कहाँ से? अब देखिए, एक हमारे थे यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनको फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है, और या फादर ऑफ ज्योमेट्री भी इसको बोलते हैं। या तो आप फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री कह लीजिए या फादर ऑफ ज्योमेट्री कह लीजिए, इनको दोनों कुछ बोला जाता है। ठीक ना। अब ये कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन मतलब भाग, मतलब यूक्लिड का भाग का कुछ कथन है। ठीक ना, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिससे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमें आसानी होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने कहा वी हैव पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमारे पास, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसका है जो है ए एंड बी, जहाँ पे ए किससे है? ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो वहाँ पे एक यूनिक इंटीजर भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्यू एंड आर। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, जहाँ पे ए जो है बी से बड़ा है, तो वहाँ पे एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर भी क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, और विच सेटिस्फाई द कंडीशन, वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन क्या है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, इसको समझना है ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमको बोलिएगा। ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ए जो है हमारा, ए क्या है? डिविडेंड। ठीक है, बी क्या है? सॉरी क्यू क्या है? कोसेंट।
और आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ऑलवेज लेस देन बी होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, एक आ गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में गया, एक रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे 5 क्या है, ये 5 है डिविडेंड, ये 5 है डिविडेंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, ये होता है हमारा कोसेंट, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं शेष। ठीक है, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि बचपन से ये बात आप जानते होंगे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ये चीज़ आपको सबको पता होगा, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य बराबर, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। अब ये चीज़ आपको फॉर्मूला के तौर पे आ गया। अब ये आया कैसे, तो देखिए एक स्टेटमेंट है, तो यूक्लिड थे हमारे पास, इनका एक फ्रेंड, इसको कहानी के तौर पे समझते हैं। देखिए ये हमारे यूक्लिड साहब हैं, इनका फ्रेंड था एक लिक्विड, क्या नाम था उसका, लिक्विड। एक हमारे ये थे यूक्लिड साहब, इनका एक फ्रेंड था लिक्विड। ये दोनों एक दिन पार्टी करने गए, पार्टी करने के बाद ना, मैथमेटिशियन थे तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो पार्टी करने के बाद ये क्या किए, यूक्लिड और लिक्विड इनका फ्रेंड, देखिए सिंपल सा बात है, समझिए कहानी के तौर पे समझेंगे तो चीज़ें दिमाग में छप जाएगी। तो ये पार्टी करने के बाद आए घर, और इन्होंने, इनके दिमाग में कुछ अचानक सा स्ट्राइक किया कि अरे कुछ ऐसा हो सकता है। तो डिवीजन दोनों को आता था, डिवीजन दोनों को आता था करने के लिए। ठीक है, बट यूक्लिड साहब के दिमाग में एक नया चीज़ आया कि यार कोई भी डिवीजन हम कर रहे हैं, कोई भी डिवीजन कर रहे हैं, तो वहाँ एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इसको इसको जोड़ के और ये ऐड कर रहे हैं तो इसके बराबर आ जा रहा है। मतलब डिवाइजर और कोसेंट को गुना करके अगर रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो ये डिविडेंड के बराबर आ जा रहा है, मतलब ये इसके बराबर आ जा रहा है। ये इनके दिमाग में एकदम आ गया बात, और ये बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिए, देख रहे कि हर में ऐसा हो रहा है। फिर ये दौड़े दौड़े किसके पास जाते हैं, अपने दोस्त लिक्विड के पास, बोलते हैं भाई लिक्विड देखो ऐसा ऐसा बात है, हम आज पार्टी करके आए और अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आया और हमने इसको बहुत जगह ट्राई करके चेक किया तो सब पे ये फॉलो हो रहा है। फिर लिक्विड का रुको एक सेकंड, एक बार मुझे चेक करने दो। लिक्विड ने अपना भी दिमाग लगाया, इसका अब मैथमेटिशियन का दोस्त, ये भी मैथमेटिशियन तो होगा ही, तो ये भी थोड़ा बहुत मैथ जानता था अच्छे से, ये भी दिमाग लगा लगा के देख रहा है, देख रहा है। बोले हाँ यार तुमने तो सही बात बोला कि कोई सा भी नंबर है, दो नंबर, ठीक है, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, पॉजिटिव नंबर है ए और बी, मतलब दो नंबर आपके पास है, एक बड़ा एक छोटा, एक से दूसरे में अगर हम भागा दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो डिवाइजर है जिससे तो हम भागा दे रहे हैं और उस कोसेंट से इसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। बस इसमें देर किस बात की, ये एक क्या बन गया, लेमा। फिर ये लेमा बन गया, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि ऐसा हर केस में होगा।
लेकिन इसमें एक कंडीशन और वो बताया, लेकिन एक बात याद रखना, लिक्विड कहता है लिक्विड, एक बात ये याद रखना कि ये जो आएगा ना, ये जो आ रहा है, ये हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, हमेशा बी से कम होगा। मतलब हमारे पास क्या है, बी, इसको हम बोल रहे हैं, मतलब बी जो है हमारा क्या है, हमारा बी जो है क्यू कोसेंट हो गया, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं डिवाइजर, ये हम बी से, तो ये जो आर है ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये बात इन्होंने लिक्विड के कान में ये बात भर दी कि ऐसा होगा ही होगा। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर हम 2 से भागा दिए 5 में, तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 गया 1, एक यहाँ पे आया, एक स्वाभाविक है कि 2 से छोटा है। ठीक है, आप जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि नीचे रिमाइंडर अगर इस डिवाइजर से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक कि आपका भागा गलत है। सपोज हम भागा दे के चेक कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 26, ठीक, और हम कह रहे हैं 5 4 जा 20 और ये आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 6 आया, इसका मतलब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 5 4 जा नहीं, ये 5 5 जा लगना चाहिए, और यहाँ 5 5 जा 25 होता। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है ये 5 से ज़्यादा है। तो 6 जैसे ही 5 से ज़्यादा आ गया, तो यूक्लिड के हिसाब से ये डिवाइड हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसीलिए ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, यूक्लिड ने प्रूफ कर दिया कि जब किसी दो नंबर को एक दूसरे से भाग करेंगे, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को भागा देंगे, तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। और ये सब बहुत सारे क्वेश्चन में जब इसको चेक किया गया, हर एंगल से चेक किया गया, हर जगह ये सेटिस्फाई कर गया, तब जा कर के यूक्लिड ने इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा बता दिया कि ये भागा का एक लेमा है, मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हर जगह अप्लाई होगा। जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये अप्लाई होगा, ये उन्होंने बता दिया। आपको समझ में आया? बिल्कुल। यहाँ पे अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर है। a क्या है? a हमारा है डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। b क्या है? डिवाइजर, जिसको हम कहते हैं भाजक। और r क्या है? रिमाइंडर, मतलब जिसको हम बोलते हैं शेष। ठीक ना, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो a मतलब हो गया डिविडेंड, b डिवाइजर, आर शेष, क्यू कोसेंट। ये फॉलो करेगा ही करेगा, ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया लेमा। अब लेमा को यूज करके हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए।